आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन सा ग्रह हमको लाभ देता है, कौन सा ग्रह हमको हानि देता है, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक इसको सुने। इसमें हम जो भी ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी लगन कुंडली के बारे में आपको बताया था कि आप अपने भविष्य के बारे में किस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आयु के बारे में किस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी के बारे में किस प्रकार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शादी के बारे में किस प्रकार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगन कुंडली, हमारी जो जन्म लगन कुंडली होती है, यदि हमको ज्ञान है और जानकारी है तो हम अपने संपूर्ण जीवन के बारे में, संपूर्ण भविष्य के बारे में घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम पुनर्जन्म की या हम पिछले जन्म की या हमारे इस जन्म में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी संपूर्ण जानकारी हमारी लगन कुंडली से हमको प्राप्त हो सकती है। परंतु आवश्यकता है हमें उसकी जानकारी की, ग्रह नक्षत्रों की पहचान की, उनके चरणों की, उसके साथ साथ उनकी दशाओं की। अब जैसे कि यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, या नौकरी के लिए जाते हैं, या मकान बनाते हैं, या जमीन खरीदना चाहते हैं, या वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई भी कारोबार व्यापार करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, शास्त्रियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे कौन सा कारोबार व्यापार करना चाहिए, या मुझे कौन सी दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी नौकरी मुझको मिल सकती है, मेरी रिश्ता, मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरे कितनी संतान होंगे, मुझे संतान का सुख कब मिल पाएगा। इसकी जानकारी हम अपने ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से जा जाकर के लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यह जानकारी आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम आवश्यकता होती है हमको लगन कुंडली की, डेट ऑफ बर्थ, समय की, क्योंकि जब तक हमारे पास डेट ऑफ बर्थ समय नहीं होगा, जब तक हम उसकी लगन कुंडली नहीं निकाल सकते। और लगन कुंडली निकालने के बाद सर्वप्रथम हमको आवश्यकता होती है ग्रहों की जानकारी की, कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हमको आवश्यकता होती है कि कौन सा ग्रह फल दे रहा है, कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है। और यह जानकारी हमको पर्याप्त मिलेगी नहीं, तब तक हम कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, सूर्य ग्रह, नवग्रह, 9 ग्रह नवग्रह के अंदर आते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह उसके अंदर आते हैं। और 9 ग्रहों में सर्वप्रथम ग्रह होता है सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह यदि हमारे जीवन में शुभ होता है तो हमें क्या फल देता है। हमारे लिए सूर्य ग्रह यदि शुभ बैठा हुआ है तो सुख समृद्धि हमारे जीवन में आने लगती है। इसके साथ साथ परमात्मा का भी आशीर्वाद हमको प्रदान होता है, आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ कभी भी हमारे मान सम्मान में कमी नहीं आती। और उसी का हम विपरीत कर देते हैं, यदि सूर्य ग्रह अशुभ बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो सर्वप्रथम हमारे धन का नाश कर देता है, हमारे मान सम्मान का नाश कर देता है। और उसके साथ साथ हजारों दुश्मन हमारे पैदा हो जाते हैं जो हमको बार बार हानि नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब इसी तरह हम चंद्र को लेते हैं। यदि चंद्र हमारी लगन कुंडली के अंदर शुभ बैठा हुआ है तो उसका क्या कार्य होता है, क्या लाभ देता है। तो चंद्र यदि शुभ बैठा हुआ है तो वह हमें माता का सुख प्राप्त कराता है। और इसके साथ साथ हम धन की जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने में बहुत ही सहयोगी चंद्रदेव होते हैं। हमारे जीवन में सदैव चंद्रदेव के आशीर्वाद से सुख शांति बनी रहती है। उसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर चंद्र अशुभ बैठा हुआ है या नीच का बैठा हुआ है तो माता से हमको कष्ट मिलता है। माता की और बेटे की कभी भी नहीं बनती है, बार बार लड़ाई झगड़े रहते हैं, या हो सकता है उसके जीवन में उसका माता का सुख उससे छिन जाए।
इसके साथ साथ बार बार बीमार रहना, उस घर में दरिद्रता रहनी, यह चंद्रदेव के कारण होती है। इसी तरह से हम मंगल ग्रह को देखते हैं। यदि मंगल ग्रह हमारी कुंडली के अंदर शुभ बैठा हुआ है तो हमें भूमि भवन से प्राप्त धन प्राप्ति होती है। हम जमीन से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, हमें जमीन का सुख मिलता है, मकान का सुख मिलता है। इसके साथ साथ जो भी हमारे शत्रु दुश्मन है हमसे टकराते हैं, वह शीघ्र ही भाग जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। और यदि हम इसका विपरीत करके देखते हैं, यदि मंगल हमारी राशि के अंदर कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में झगड़े कभी भी समाप्त नहीं होते। इसके साथ साथ अग्नि का भय रहता है। हो सकता है हमारे घर में आग लग जाए, या हम कोई दुकान करते हैं या कोई फैक्ट्री करते हैं उसमें आग लग जाए, अग्नि से हानि होती है। इसके साथ साथ चोट फेंट का डर रहता है, जैसे कि एक्सीडेंट होना। ये हमारे जीवन में मंगल के नीच के कारण घटित होते हैं। इसी तरह से हम बुध ग्रह को देखते हैं। यदि बुध ग्रह शुभ बैठा हुआ है तो हमारे कपड़े के द्वारा हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। धन पैसा कमाने के लिए, हम कारोबार व्यापार करने के लिए हम कपड़े का कारोबार व्यापार करते हैं तो बहुत अधिक हमको लाभ होता है। इसके साथ साथ यदि हम कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो वहां पर हमको उच्च पदवी प्राप्ति होती है, ऊंचा स्थान हमको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ हमें भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होता है। और यदि बुध ग्रह हमारी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमेशा उल्टे कार्यों में हमारा दिमाग लगता है और बार बार हमारे कारोबार व्यापार में हानि होती है। इसी तरह से यदि हम बृहस्पति देव को देखते हैं तो वह हमारी कुंडली के अंदर शुभ बैठे हुए हैं तो इससे हमें प्रधानता मिलती है। यदि हम चुनावों में लड़ना चाहें तो उसमें भी हमको विजय प्राप्त होगी। उसके साथ साथ पुत्र की प्राप्ति होती है, धन में प्रगति होती है और हमारा वैवाहिक जीवन बड़े ही आनंदमय सुखमय के साथ व्यतीत होता है। और इसका हम यदि विपरीत करते हैं, बृहस्पति देव हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं तो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कलेश झगड़े चलते रहते हैं, धन की कमी रहती है, पिता से हमेशा झगड़ा रहता है, पिता की बाप बेटे की कभी भी नहीं बनती, दर दर की ठोकरें खाने पर हम मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से आगे शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, उसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।